इस तो आपकी हाई डिमांड पे आई है कट ऑफ की वीडियो। इस बार आपकी इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम XY की 2021 में जो आपका कट ऑफ है वो कितने नंबर की रहने वाली है, इनिशियल कट ऑफ क्या है और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को इनेबल करके रखिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की जो जानकारी है वो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में। सारा एनालिसिस किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग की गई है। मैं आपको बता दूं इस वीडियो पे पिछले 5 वर्षों के एनालिसिस के बाद जो कट ऑफ है उसका एनालिटिक किया गया है और आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, जो भी सारा डाउट्स है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टोटल वैकेंसीज़ कितनी है उसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। साथ ही साथ जो रिजल्ट डेट है ये भी बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रही थी आप सभी का और मैक्सिमम कमेंट्स रिजल्ट डेट के रिगार्डिंग भी थी। तो बिल्कुल आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, जो भी कन्फ्यूजन है आपका वो सारा दूर कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ है एयरफोर्स X और Y ग्रुप की, तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ किस बेसिस पर बनती है। आप सभी को पता होगा कट ऑफ किस बेसिस पर बनती है, इस पर मैं पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो कट ऑफ है ना वो आपका बिल्कुल एग्ज़ाम की जो लेवल है वो एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड करती है। एग्ज़ाम लेवल के साथ ही साथ आपके जो भी इंडियन एयरफोर्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वहाँ पर अभी अवेलेबल वैकेंसीज़ कितनी है उस पर डिपेंड करती है आपका कट ऑफ। ये आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो इंडियन एयरफोर्स का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल वैकेंसीज पर डिपेंड करती है और इस बार जो आपका वैकेंसी है ना वो बिल्कुल इंक्रीज किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा अप्रॉक्स 6000 के अप्रॉक्स आपका वैकेंसी इस बार आई है इंडियन एयरफोर्स XY में। और मैंने इसका प्रूफ भी जिस दिन इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपडेट आया था उसी दिन मैंने टेलीग्राम की जो ऑफिशियल चैनल है उसमें मैंने डाल दिया था। तो ये आप सभी को पता होगा जो शुरू से जुड़े हुए हैं। और जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। आप सभी को पता होगा लास्ट ईयर भी मेरा जो कट ऑफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया था X एंड Y ग्रुप की। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो नए कैंडिडेट्स हैं जो आप लोग बता रहे हैं कि X या Y की इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो ये आप लोग गलत जानकारी फैलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये जो भी कैंडिडेट्स रहता है वो सारा नया कैंडिडेट्स रहता है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहती है, या फिर जो कैंडिडेट्स बिल्कुल फ्रेशर होते हैं या जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि कट ऑफ मार्क्स, आज मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आया बोल रहा है 50+ जाएगी, आप लिख के रख लो। इस प्रकार की मैसेजेस आ रही थी प्रीवियस वीडियो पे। तो इसी प्रकार की कैंडिडेट्स को डाउट आ रहा था कट ऑफ के रिगार्डिंग। मैं आपको यहाँ पर जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर कर देने वाला हूँ। मैं बात करूँगा X ग्रुप की। X ग्रुप की जो कट ऑफ है आपका इस बार मैंने डायरेक्टली कर दिया, लेवल आपका इजी नहीं है, बिल्कुल आपका लेवल इजी नहीं है। इजी आपका मॉडरेट है, यानी कि मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड, कभी कभी मॉडरेट टू हार्ड ही है आपका एग्ज़ाम। इंग्लिश ठीक है, बाकी जो मैथ्स है और फिजिक्स वो मॉडरेट टू हार्ड है। तो यानी कि आपका जो इस बार ओवरऑल पेपर है X ग्रुप का वो मॉडरेट है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग X ग्रुप के कट ऑफ को कंपेयर कर रहे थे। तो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स में X ग्रुप में थोड़ा सा बिल्कुल आसान था, मतलब इजी लेवल से इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, इस बार मॉडरेट टू हाई है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो एनालिसिस किया है ना आपका X ग्रुप की कट ऑफ ये 36 to 38 तक, बिल्कुल अगर आपका इसके बीच अगर है तो बिल्कुल आपको जो है ना फेज़ 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी एयरफोर्स X ग्रुप फेज़ 1 के लिए। ये इनिशियल कट ऑफ है, इसको आप ध्यान रखिए। इससे कम भी है तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होनी है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं Y ग्रुप की। Y ग्रुप की जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है इस बार, देखिए प्रीवियस ईयर्स में कितने गई थी 29.25। आप सबको पता होगा पिछले बार आप कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए, किसी ने भी ये कट ऑफ को एक्सपेक्टेड नहीं किया था। क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बिल्कुल टफ थी। और मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो इस बार Y ग्रुप में जो कट ऑफ जाएगी, इस बार Y ग्रुप की एग्ज़ाम भी बिल्कुल ईजी नहीं आया है। इस बार एग्ज़ाम जो आई है आपका वो मॉडरेट है,
बिल्कुल मॉडरेट है। किसी किसी शिफ्ट में एक्स ग्रुप टफ आ रही है, बिल्कुल सॉरी वाई मैथ्स जो है ये टफ आ रही है। और बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में आपका अगर 13 है तो 12 से 11 क्वेश्चंस ठीक है, बाकी क्वेश्चंस ऑकवर्ड जैसा। और जीके की क्वेश्चंस भी कुछ कुछ शिफ्ट में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने को मिली है। जैसे कि आप सभी को रिव्यूज़ मिला होगा जहाँ पर आपको एनडीए लेवल का भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है, डेप्थ में जा करके इंडियन एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वाई ग्रुप भी इस बार ईजी नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को लग रहा है कि वो ईजी है और उनको ये पता नहीं है कि जो कट ऑफ है वो जो आपने जो अटैम्प्ट किया है ना उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं बनती है। कट ऑफ आपका जो बनती है वो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो अगर कोई कैंडिडेट्स आपसे कह रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी या कुछ भी कह रहा है तो आप उसको इग्नोर करिए। बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका कट ऑफ रहने वाली है ये 30 से लेकर के 32 यानी 32.5 तक आप रख लीजिए, यही आपका वाई ग्रुप की कट ऑफ रहने वाली है। और इससे कम बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आपका इसके बीच है, इससे कम भी है या अधिक भी है तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड डेटा है। वेट कर लीजिए, बिल्कुल ये रहने वाला है आपका कट ऑफ। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो वैकेंसी मैंने आपको बताया कि 6000 के आसपास इस बार इंडियन एयरफोर्स द्वारा वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। एंड लास्ट थिंग ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट कब आएगी बिल्कुल देखना है एंड तक, सारी जानकारी बिल्कुल सारी डाउट्स क्लियर होगा। रिज़ल्ट मैंने देखिए लास्ट टाइम आपका जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम कंप्लीट हुई थी 8 नवंबर को और रिज़ल्ट अप्रॉक्स आपका 26 नवंबर को आई थी। यानी कि रिज़ल्ट में जो समय लगा था इस बार ये 18 डेज़ का लगा था, ठीक है। तो अगर आप इस बार का देखते हैं, इस बार आपको रिज़ल्ट आपको कम से कम 25 दिन का समय लग सकता है क्योंकि आप सभी को पता होगा 12 जनवरी का जो सेंटर अम्बाला है पेपर पोस्टपोन किया गया है। तो कुछ दिन बाद पेपर को फिर कंडक्ट कराया जाएगा और फिर जो है रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर की जाएगी। तो मैं ऑलमोस्ट 25 दिन रखता हूँ। जैसे कि अभी आपका 18 को एग्ज़ाम के ख़त्म होगा तो 18 के बाद अगर मैं बताऊँ तो ये आपको 10 अगस्त तक रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगी। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। कोई भी कुछ भी कहे तो बिल्कुल आप उसे इग्नोर करिए। अगर ये मार्क्स आपका है या बन रहा है तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आपका जो फेज़ 1 है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बात करें एग्ज़ाम लेवल की तो वो बिल्कुल मॉडरेट ही थी और इजी बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 शिफ्ट में बिल्कुल इजी आया होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल निकालते हैं तो बिल्कुल पेपर आपका मॉडरेट ही रहा है। और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं सारे ग्रुप्स में वीडियो को फैला दीजिए। और बहुत लोग सब्सक्राइबर बात कर रहे थे कि हाइट क्यों रखे हैं। मैंने आप सबको कहा था कि मात्र यानी ओनली 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए। जैसे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं मैं सब्सक्राइबर को जो है रिवील कर दूंगा आप सबको। तो आप लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को इनेबल करके रखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होना चाहिए। लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद कैंडिडेट्स।